हाय स्टूडेंट्स, आज हमने करी है एक्सरसाइज 4.3 स्टार्स। हमने 4.1 की थी, अलजेब्रा किया था, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस किए थे, रैशनल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स किए थे। और 4.2 में हमने सम इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज किए थे, यानी कि कौन से फार्मूलाज यूज़ करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने फार्मूला को फैक्टराइज करना देखा था, और उनके अगर हमारे पास कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे उनका प्रोडक्ट कैसे लेना वो देखा था। पोलिनोमियल्स या रैशनल एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट देखे थे। अब हम 4.3 स्टार्ट करेंगे, वो है सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी कि सर्ड्स और उनका इस्तेमाल किस तरह होता है। तो अब पहले देख लेते हैं बच्चे, सर्ड क्या होता है, सर्ड्स क्या होता है। सर्ड क्या होता है, हमारे पास सर्ड क्या होता है, एक इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। हमारे पास रेडिकल क्या होता है, हमारे पास था ये अनइरेशनल रेडिकेंड, यानी कि हमारे पास रेडिकेंड, हमारे पास ये एक होता था, रेडिकल फॉर्म होती थी कि एक्स टू द nth पावर, यानी कि ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास ठीक है, ये एक रेडिकल फॉर्म में नंबर है। ये ए बेस होती थी, ए को हम बेस या रेडिकेंट कहते थे, ये इंडेक्स होता था, ये डिग्री होती थी, और ये हमारे पास साइन क्या होता था, रेडिकल साइन। ठीक है, सर्ट क्या होता है, हमारे पास एन इरेशनल रेडिकेंट यानी कि रेडिकल होता है। अब डिग्री कोई भी डिग्री या ऑर्डर का रेडिकल है, ठीक है, उसमें जो बेस और या रेडिकेंट है ना, वो हम कोई रियल नंबर नहीं, वो कोई रैशनल नंबर हो, यानी कि किसी भी यानी कि हमारे पास बेस जो है, यानी ए यानी जो रेडिकेंट है वो रैशनल नंबर हो, और ये हमारे पास कोई भी डिग्री का रेडिकल हो, तो हम कहते हैं कि वो सर्ड है। ठीक है, एनी रैशनल रेडिकल, यानी आंसर तो हमारा इरेशनल ही देगा, रेडिकेंट हमारा रैशनल होगा, लेकिन रेडिकल साइन की वजह से हमारा आंसर क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, एनी रैशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकल इज कॉल्ड सर्ड। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडिकल है, ये हमारे पास रेडिकेंट जो है ये हमारे पास रैशनल है, और इसको हमने क्या कहते हैं, इसका रेडिकल लिया है, तो वो हमारे पास इसका आंसर इरेशनल होगा। ठीक है, हमारे पास क्या कह रहा है, ए रैशनल है, और जो रिजल्ट पूरा आएगा वो इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है, 3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल आएगा। हमारे पास 2/5 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 लेते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर आता है। हमारे पास 7 एक रैशनल नंबर है, जब हम क्यूब रूट ऑफ 7 लेंगे तो वो इरेशनल लेगा। ठीक है, ये सर्ड है हो जाएगा। अगर हम 10 लेते हैं तो वो एक रैशनल नंबर है, जब हम फोर्थ रूट ऑफ 10 लेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, तो वो भी, ये सब क्या है, सर्ड्स की एग्जांपल है। अब कह रहा है पाई, पाई एक हमारे पास इरेशनल नंबर है, अगर हम इरेशनल नंबर का रेडिकल लें तो वो सर्ड नहीं होगा। ठीक है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17, यानी कि ये हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 तो खुद सर्ड होगा, पर लेकिन जब हम कहते हैं ये 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर रूट, यानी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 एक इरेशनल नंबर बन जाता है, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं, फिर वो एक सर्ड नहीं होगा, ये आर नॉट इट रैशनल, यानी कि ये रैशनल नहीं है, तो ये सर्ड नहीं होंगे। अब हमने कह लिया नोट, हमें कुछ कह रहा है कि ये एन इज कॉल्ड, हमने पढ़ा हुआ है कि ए रेडिकेंट होता था, जिस तरह रेडिकल फॉर्म में नंबर है उसके ए रेडिकेंट होगा, या हम ए को बेस भी कह सकते हैं, और एन हमारे पास इंडेक्स है, और हमारे पास ये रेडिकल साइन है, और ये हमारे पास हमें क्यूब रूट ऑफ 7 दिया हुआ है, इस थर्ड ऑर्डर यानी इंडेक्स जो होगा ना उसे हम डिग्री या ऑर्डर भी कहते हैं। ये थर्ड डिग्री सर्ड हो सकता है, या थर्ड ऑर्डर सर्ड हो सकता है, तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर सर्ड है, और ये हमारे पास nth ऑर्डर सर्ड है, या nth डिग्री सर्ड है। आगे से हमने कह दिया किसी रैशनल नंबर का हमने लेना है, हमने किसी रैशनल नंबर का रेडिकल लेना है, और वो हमारे पास इरेशनल आना चाहिए, तो इससे हमारे पास क्या चीज़ साबित होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके, ये चीज़ साबित होती है ये इसको, कि हमारे पास हर रैशनल नंबर जो है वो हर जो सर्ड है वो एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होता, यानी हर सर्ड इरेशनल नंबर देगा, यानी कि हम
रूट ऑफ, यानी कि हम कोई भी ऑर्डर का सर्ड हो, हम उसमें कोई रैशनल नंबर पुट करें और उसका रूट लें, उसका रेडिकल लें, तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर देगा। लेकिन जो क्या कहते हैं, हर इरेशनल नंबर हर सर्ड नहीं होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने इसको एमसीक्यूज़ के लिए तैयार कर लें और इसको अपने आगे से स्टेजेस के लिए अपने जेन पे रख लें, ठीक है। हमारे पास है द सर्ड, ये हमारे पास क्या थर्ड ऑर्डर सर्ड दिया हुआ है, इज एन इरेशनल नंबर बट ये जो स्क्वायर रूट ऑफ पाई ये सर्ड ही नहीं है, क्योंकि पाई खुद ही इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का रेडिकल हमारे पास सर्ड नहीं होता। हमारे पास सर्ड क्या है, एक रैशनल नंबर का रेडिकल। आगे से हम अब जाते हैं अपने पेज नंबर, हमने देखते हैं अब सर्ट को हमने जान लिया कि सर्ट होता क्या है। सर्ट क्या होता है, किसी रैशनल नंबर का रेडिकल जो कि इरेशनल आंसर देगा। सर्ट खुद इरेशनल होता है और वो होता क्या है, किसी रैशनल नंबर का रेडिकल, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सर्ट, अब ऑपरेशंस मतलब कि क्या होते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। ऑपरेशन ऑन सर्ट्स देखने, पहले हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट, यानी कि अगर हमारे पास सेम इरेशनल फैक्टर हो। इरेशनल फैक्टर क्या है, ये हमारे पास इरेशनल फैक्टर की बात कर रहा है, यानी ये इरेशनल फैक्टर ले समझ लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल फैक्टर है, यानी इसमें रेडिकन तो रैशनल है पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल है और ये एक सर्ड है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 2 फोर्थ रूट ऑफ 2, ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास सर्ड है सब, ठीक है। अगर हमारे पास सेम इरेशनल फैक्टर हो, यानी अब क्यूब रूट ऑफ 2 उसके 2 है, तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2 होगा नंबर्स में, तो वो ऐड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कह देते हैं कि 2 नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक नंबर है 3 क्यूब रूट ऑफ 2 और एक नंबर है वो ऐड हो रहा है +15 क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। तो हम इन दो नंबर्स को ऐड कर देंगे और क्यूब रूट ऑफ 2 हमारे पास जो सर्ड है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि जब हम जिस भी नंबर के साथ सर्ड हो वो सर्ड एज इट इज़ आ जाता है। और हम ये जो इसके सर्ड के कोएफिशिएंट्स हैं ये प्लस कर देंगे, 3 + 15 ये क्या हो जाएगा हमारे पास 18 क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। इस तरह से सर्ड में एडिशन होती है। अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इधर माइनस होना था और इधर हमारे पास -12 क्यूब रूट ऑफ 2 आता, ठीक है। अगर हमारे पास सर्ड जो है चेंज हो फिर वो ऐड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और एग्जांपल देते हैं कि हमारे पास एक है सर्ड ले लेते हैं 3 फोर्थ रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही कर लेते हैं, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, ये दो वैल्यूज़ तो सम अप होंगी, ये नहीं होगी क्योंकि इनका सर्ट सेम है। तो ये 3 + 11 क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये ऐसे ही आती आ जाएगी, ये इस वैल्यू में ऐड नहीं होगी क्योंकि इसका सर्ट सेम नहीं है, ये बात कर रहा है, ठीक है। आगे से एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सर्ट हो तो हम उसको सिंप्लीफाई करके उसको छोटी फॉर्म में भी बनाया जाता है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, हमने इसे सिंप्लीफाई करना बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, यानी कि जो एक जैसी टर्म्स है उनको कंबाइन कर देना और सिंप्लीफाई करना। हमने ये लिखा, ये हमने फोर इसको इस तरह से लिखा, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लें आप, 3 की क्यूब लिख सकते हैं या 3 की स्क्वायर क्रॉस 3 लिख दें, ये स्क्वायर रूट है तो हमें स्क्वायर वाली टर्म्स चाहिए, ये 25 क्रॉस 3 हो गया। अब हमने 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 किया, अब हमने क्या कहते हैं स्क्वायर रूट को हमने 9 और 3 पर ब्रेक कर दिया, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारे पास रूट हो तो वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ उनके सेपरेट रूट के इक्वल हो जाता है। तो ये हो गया, इस तरह से ही हमने इसको सॉल्व कर दिया। हमने ये टर्म एज इट इज लिखी -3 और ये इसको स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 3 आ गया। और जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। और 2 को हमने क्या किया, ये 2 और ये 5 हो गया, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया 5 हो गया, 2 5 10 हो गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 तीन में कॉमन है, सर्ट वो कम हमने कॉमन ले लिया, तो 4 - 9 + 10 हमने किया, तो ये हम इसको सम अप किया तो ये हमारे पास 5 आ गया। आगे से हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 128, हमने इसको सॉल्व किया, यानी क्यूब रूट ऑफ 464 था, हमने ये कर दिया और क्यूब रूट ऑफ 5
125 था, और कि ये क्यूब रूट ऑफ 216 था, 216 था। तो हमने इसको किया, फिर इसको सॉल्व किया। इसमें हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2 आ रहा है, हमने ब्रेक किया, क्यूब रूट ऑफ 2 को कॉमन लिया, तो हमारे पास इसको सॉल्व किया, सम अप किया, तो हमारे पास ये आ रहा है। अब हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्च, यानी कि दो सर्च कब मल्टीप्लाई और डिवीजन होते हैं, यानी कि अगर हमारे पास दो सर्च जिनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, तो हम वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। दो सर्च अगर उनका ऑर्डर सेम हो तो हमारे पास यानी रेडिकल साइन, जिस तरह रेडिकल दो मल्टीप्लाई होते हैं द सेम इंडेक्स, वही वाला फॉर्मूला। और अगर दो सर जिनका ऑर्डर सेम हो, उनकी डिवीजन किस तरह से होती है, जबकि बी जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। वो तो सर में ज़ीरो के इक्वल ए और बी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट में तो हमारे पास ए भी नहीं ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। ये सेम ऑर्डर पे हमने देखे हैं। आगे से ठीक है, सिंप्लीफाई द एक्स। अब हमें क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है और हमने आंसर को अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाना है। हमें पहले दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 14, स्क्वायर रूट ऑफ 35, ये हमारे पास सेकंड डिग्री का सर्ड है, ठीक है नंबर से इसके रैशनल है और है सर्ड इरेशनल है। तो हमने सर्ड के बीच ले गए, 14 क्रॉस 35 कर दिया, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। ये 7 की स्क्वायर हो गया और 2 क्रॉस 5 हो गया, 7 की स्क्वायर और 2 क्रॉस 5 10 हो गया, ठीक है। हमने इसको सर्ड को दोबारा से ब्रेक कर दिया, इसके 7 ये 7 हो गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से करता 7 हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ये हमारे पास सॉल्व आगे हमारे पास ये दिया हुआ है, हमें 6 रूट ऑफ 12 दिया हुआ है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया हुआ है और थर्ड रूट ऑफ 2 दिया हुआ है। हमारे पास अब जो है हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कहा था कि अगर ऑर्डर सेम हो, अब ऑर्डर सेम नहीं है, हमारे पास ये ऑर्डर 6 है, ये ऑर्डर 2 है और ये ऑर्डर 3 है, तो हमने इनके ऑर्डर्स का एलसीएम लेना है। इनके ऑर्डर का एलसीएम लिया तो 6 आया, तो हमने हर को 6 ऑर्डर का रूट बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास 12 स्क्वायर रूट ऑफ 12 6 रूट का, इसको भी हमने करना है। ये 3 की पावर 1/2 है, इसमें को हमने मल्टीप्लाई बाय किससे करना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये 1/2 को हमने 3 नीचे हमने 6 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, तो फिर ऊपर भी हम 3 से ही करेंगे, तो 3/6 बन जाएगा, ये 6 रूट बन जाएगा और 3 की पावर क्यूब हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको बना दिया। क्यूब रूट ऑफ 2 को भी 1/3 है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। ये 6 रूट ऑफ 2 किसके 6 रूट ऑफ 4 बन गया। अब इनका हमने क्या कहते हैं, हमने इनका आप सेम ऑर्डर सर्ड ऑफ सेम ऑर्डर्स बन गया, ठीक है। अब सेम ऑर्डर बन गया तो हमने नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया पहले उसको, और फिर डिवाइड कर दिया, फिर ये हमारे पास आ गया और ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म पे इस 6 रूट ये यानी 1/3 की स्क्वायर है, तो ये 2/6 1/3 हो जाएगा और फिर ये क्यूब रूट ऑफ 1/√3 हो जाएगा, तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ गया। आगे से बच्चे हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 4.3। 4.3 किसके रिलेटेड है, सर्च के रिलेटेड है, और हमने उसकी यूजेस कैसे सर्च करते हैं और हमने उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं इस एक्सरसाइज पे, ठीक है। फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी ये जो भी कोई सर्च दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे करना है, जितना इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उसको करना है। ये हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं, ठीक है। पहला दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 180, हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं, हम इसके प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। हम बच्चे हम इसके इससे हम इजी से प्राइम फैक्टर से हम इजीली इसका फाइंड कर लेते हैं। 2 हमारे पास कितने टाइम होता है, 90 टाइम्स 2 हमारे पास 4 टाइम्स 10 फिर 5 टाइम्स, ठीक है। फिर 3 हमारे पास 1 टाइम्स और ये हमारे पास 15 5 टाइम्स, ये 3 हमारे पास क्या हो जाता है 5 टाइम्स और 5 हमारे पास क्या हो जाता है 1 टाइम्स। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गया, 2 की स्क्वायर क्रॉस 3 की स्क्वायर क्रॉस 5, हम इसको लिखते हैं इसमें, यानी हमारा सोल्यूशन क्या आ जाता है, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं, 2 की स्क्वायर क्रॉस 3 की स्क्वायर क्रॉस 5, ठीक है। मल्टीप्लाई ये हमारे पास इसका, अब जो इसका सर्ड है ये अब डिग्री 2 है, तो हमने इसको ब्रेक कर देना है इसकी टर्म्स पे, यानी कि हम कह देते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर को 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 की पावर, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा हम, क्योंकि ये ऑर्डर 2 का है और ये भी 2 है, ये 2 का और ये 2 है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है,
हमारे पास आंसर आ जाए 2 क्रॉस 3 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, आगे से हमारे पास 3 टाइम्स क्या हो जाता है 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास आता है तो वैसे आ जाता है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाता है। सेकंड वाला क्वेश्चन है पार्ट है, हमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 162 हमने फाइंड करना है। इसको क्या करना है, हम इसका भी बच्चे क्या लेते हैं, सबसे पहले हमने इसका लेना है प्राइम फैक्टर्स लेने हैं 162। ठीक है, 2 8 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 6 21, 7 टाइम्स 3 9 टाइम्स 27, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 2 और क्रॉस 3 की पावर 4। ये हमारे पास क्या आ गया 2 क्रॉस हमारे पास बाहर था 3 और अंदर आ गया 2 क्रॉस 3 की पावर 4। ठीक है, हमने इसको ब्रेक कर देना है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ ये 3 की पावर 4 को हम 3 की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 क्रॉस, ये हमारे पास रूट जो है ये स्क्वायर रूट है और ये हमारे पास कट जाता है इससे। तो फिर हमारे पास क्या बच जाता है क्रॉस 3 की स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्रॉस 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 क्रॉस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 27 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज आ जाएगा और ये साइड। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे से हम जाते हैं हमने पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमें ये दिया हुआ है, हम इसका भी प्राइम फैक्टर 128 के बना देते हैं 1 2 6 टाइम्स और 2 4 टाइम्स। ये हमारे पास 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 बाय 4 क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 7। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं 3 बाय 4 क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6 और 2, क्योंकि हमारे पास इसमें से ऐसा कौन सा इससे कम नंबर होगा जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, वो इसमें से 6 में 6 होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास फिर 1 आएगा, इसलिए हमने इसको लिखा 3 और 4। हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2 की 6 हो जाएगा और क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 3/4 एज इट इज़ आ जाएगा और ये 2 की 6 और इसको हम 1/3 कह देते हैं और ये क्यूब रूट ऑफ 2 एज इट इज़ हो जाएगा। अब देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स। तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ये देखें ये 3/4 एज इट इज़ आ जाता है और ये हमारे पास 2 की पावर स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, फिर प्लस क्यूब रूट ऑफ हमारे पास आ जाता है 2। हम जब 2 की पावर स्केयर लें तो वो क्या हो जाता है 4 के इक्वल हो जाता है, यानी 3/4 हमारे पास आ जाता है। इधर हमारे पास 4 आ जाता है और क्यूब रूट ऑफ 2। आगे से हम देखते हैं हमारे पास 4 1 टाइम्स 4 होता है, 4 1 टाइम्स 4 होता है। डिनोमिनेटर इसमें काटे, इधर हमारे पास 3 1 से मल्टीप्लाई हुई है 1 3 से डिवाइड हुआ तो हमारे पास 3 आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 क्यूब रूट ऑफ 2। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। आगे से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम सबसे पहले इसके भी प्राइम फैक्टर 96 के लिख लेते हैं, यानी 96 हमारे पास 2 के टेबल पे आता है 2 4 टाइम्स 8 16 8 टाइम्स ये 2 24। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर क्या आते हैं 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 क्रॉस 3 हमने इस पे लिख लिया है। ये हमारे पास क्या हो जाना है 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5 क्रॉस 3 और इसको भी हम ब्रेक कर देते हैं। हमने 5th रूट है तो 5th पावर बना लेते हैं, यानी हम लिख देते हैं x की पावर 5 + 1 y की पावर 5 + 2 और z की पावर 5 + 3। ठीक है, हमने कर देना है। अब इसको ब्रेक करना है, रेडिकल को ब्रेक करना है सब में।
ये हो जाना हमारे पास, पहले इसको कर लेते हैं, यानी ये हम कर लेते हैं 2 की पावर 5 क्रॉस 3, इसमें आ जाएगा हमारे साथ x की पावर 5 x, y की पावर 5 वाई स्क्वायर, और हमारे पास क्या आ जाएगा z की पावर 5 और z की क्यूब। हमारे पास जो जो पावर 5 वाली हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं, उस वैल्यूज़ को इकट्ठे कर लेते हैं, यानी फिफ्थ रूट ऑफ कर लेते हैं 2 की पावर 5, इसमें से हमारे पास x की 5 y की 5 और z की 5 इकट्ठे कर लेते हैं, x की 5 y की 5 z की 5 और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ये बाकी जो बच जाती है वैल्यूज़ 3x वाई स्क्वायर z क्यूब। हमने अब फिफ्थ रूट हम लेना है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 2x y तीन चारों के पावर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x y की पावर 5 क्रॉस 3x वाई स्क्वायर z क्यूब। ठीक है, अब हम इस फिफ्थ रूट को यानी इस रेडिकल को ब्रेक कर लेते हैं। हमने इसको ब्रेक किया इन दो टर्म्स पे, ये हो गया फिफ्थ रूट ऑफ 2xy की पावर 5 और क्रॉस 3xy स्क्वायर z क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है 2xy की पावर 5 की 1/5 क्रॉस फिफ्थ रूट ऑफ 3xy की z स्क्वायर और z की क्यूब। तो ये हमारे पास इधर से हमारे पास ये पावर 5 वन टाइम 5 वन टाइम पावर हमारे पास वन, ये हमारे पास वन, जब वन से डिवाइड हो 1 से मल्टीप्लाई हो तो 1 आ गया, पावर हमारे पास 1 हो तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये हो जाती है 2x माइनस 2xy तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 फिफ्थ रूट ऑफ 3xy स्क्वायर z क्यूब। इसी के साथ ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 एंड अब हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ये हमने किया इसका क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंप्लीफाई हमने सॉल्व करना है इनको, ये ठीक है, हमने सेम एज इट इज़ इनको अब सॉल्व करना है। हमारे पास रेडिकल्स में सेम दिए हुए हैं, अंदर के प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम 18 का प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 18 का प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 क्रॉस 3 की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 की स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 या और स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट पहले हम इसको सिंप्लीफाई करना है ना, हम कह देते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 18 है और हमारे पास ये देखें ये दोनों नंबर्स क्या हैं सर्ड ऑफ 2 ऑर्डर हैं, तो हम इनका प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ये दोनों सर्ड ऑफ 2 ऑर्डर हैं, तो हमने क्या क्या इनके बीच की का प्रोडक्ट ले लिया 3 क्रॉस 2, क्योंकि हमने इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ किया कि हमारे पास अगर सर्ड ये तो हम उसका प्रोडक्ट लेके कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास अब क्या कहते हैं, अब ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब ये भी देखें दोनों स्क्वायर सर्ड ऑफ सेम ऑर्डर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना सर्ड ऑफ 2 ऑर्डर है, तो ये हमारे पास 18/6 हो जाएगा। ठीक है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ किया है कि हमने यूज़ किया है कि हमारे पास अगर हो तो ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, आगे से हम देखते हैं हमारे पास ये 6 1 टाइम 6 हो जाता है, 6 3 टाइम्स 18 हो जाता है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास आंसर में आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना। आगे से हमारे पास इसका पार्ट 2 है, इसको देखते हैं हम
पहले ऊपर वालों का देखते हैं, दोनों क्या है, सॉर्ट ऑफ सेम ऑर्डर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 21 क्रॉस 9 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 63। ठीक है, पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। हमने इसमें क्या किया है कि हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एन ए है और स्क्वायर रूट ऑफ एन बी है, और उसको हमने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ एन ए बी। ठीक है, और फिर हमारे पास हो जाएगा 21 को हम 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 189 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 63। और फिर हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये हमारे पास एक ही दोनों 189 ओवर 63। इसमें हमने क्या किया है, हमने किया है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया है कि हमारे पास अगर एन ऑर्डर का, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सॉर्ट ऑफ, ये ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हमारे पास वजह इसकी कटिंग करते हैं हम। ये 63 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम आता है, 21 टाइम। ये 3 के टेबल पे आता है, तो 6 टाइम 18, 3 टाइम 19। 3 के टेबल में ये फिर आता है, ये 7 टाइम आता है, और ये हमारे पास आता है 21 टाइम। ठीक है, 7 1 टाइम 7 आता है, और 7 हमारे पास 3 टाइम आता है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 3/1। तो हमें डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर नंबर से बना, तो ये हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास दूसरा। अब हम अपना देखते हैं इसका पार्ट 3। ठीक है, फिफ्थ रूट। अब 243 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। पहले बच्चे 243 के प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। 243 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में हमारे पास 8 टाइम 24 और 1। ठीक है, 3 2 टाइम्स 6 21, 7 टाइम्स 3 9 टाइम्स, और 3 3 टाइम्स, और 3 हमारे पास 1 टाइम्स। ये क्या आ जाता है, 3 की 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आ जाता है। इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है 5 रूट ऑफ 3 की पावर 5, और ये हमारे पास क्या है, x की पावर 5, और y की पावर को हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और z की पावर को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास हो गया 5th रूट ऑफ, यानी 3 की पावर हम 5, x की पावर 5, y की पावर 2 यानी 5, और y2 की पावर 5, और z क्यूब की पावर 5। ठीक है, हमने इनका आगे से कर लिया। 5th रूट ऑफ 3xy² z की क्यूब की पावर 5। ठीक है, अब इसको रूट को ब्रेक किया, ये हमारे पास हो गया 3xy² z की क्यूब की पावर 5 पे हमने ले लिया 1/5। ठीक है, इनके पावर्स आप इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3xy² z की क्यूब की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, आगे से हमारे पास क्या हो जाता है, 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5। हमारे पास ये क्या कहते हैं, पावर जब 1 1 से मल्टीप्लाई हो 1 से डिवाइड हो तो 1, क्योंकि हर एक्सप्रेशन की पावर 1 ही होती है, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3xy² z की क्यूब। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसके साथ अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। इसे दिया हुआ है, हमने इसको प्राइम फैक्टर्स पहले लिखे, यानी 4/5 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। 125 के प्राइम फैक्टर क्या था, 5 की क्यूब। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/5 5 की क्यूब 1/3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, 4/5 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे 5 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और इसमें से हमारे पास क्या हो जाता है 3 1 टाइम्स 3 3 1 टाइम्स 3। ठीक है, और अगर पावर में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 1, 5 की पावर 1, ये मतलब कि 5 ही हो जाएगा, क्योंकि पावर तो हर एक की बात होती है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे से न्यूमिनेटर में भी 5 है 1 टाइम, डिनोमिनेटर में भी 5 है 1 टाइम। तो ये आप इसमें हो जाएगा, यानी आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें और 4 से 1 डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 4।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट, इसको देखते हैं। हमारे पास साइड ऑफ सेम आर्डर है, तो हमारे पास इनका यानी कि साइड ऑफ सेम आर्डर है, तो फिर हम इनको लिख सकते हैं 21 क्रॉस 7 क्रॉस 3। ठीक है, कि ये हमने क्या सा प्रॉपर्टी यूज़ किया कि अगर हमारे पास एन यानी साइड ऑफ सेम आर्डर हो तो हम उसे लिख सकते हैं 21। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 क्रॉस 7। ये हमारे पास 3 क्रॉस 7 क्रॉस 7 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें 3 हमारे पास 2 टाइम्स है और 7 भी 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 की स्क्वायर क्रॉस 7 की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास अगर इसको ब्रेक करें तो ये हमारे पास 3 की स्क्वायर क्रॉस 7 की स्क्वायर। ये हमारे पास हमने अब क्या किया है कि अगर हमारे पास एन है और ए भी है, ए हमारे पास समझे 3 की स्क्वायर है और बी हमारे पास 7 की स्क्वायर है, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं दोबारा से ए और। ठीक है, हमने यही काम किया। आगे से हमने किया है, आगे से हमने कह दिया कि ये 3 की स्क्वायर की 1/2 हो गया और ये 7 की स्क्वायर की 1/2 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये हो गया 7 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये हमारे पास ये क्या है 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2। तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 1 होता है और 1 हमारे पास पावर में उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे पास क्या कहते हैं जैसे अभी 7 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1 1 होता है और 7 की पावर हमारे पास 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 हमारे पास क्या आ जाता है 21। ये हमारे पास आंसर हो जाता है इसका। इसके साथ होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका एंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 एंड हम देखने हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। हमने इसको सिंप्लीफाई करना और कंबाइनिंग सिमिलर टर्म। कंबाइनिंग का मतलब होता है कि एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग सिमिलर टर्म्स, यानी कि जिनके सर्ड्स सेम हो गए हम उन टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनके सर्ड्स को सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे और फिर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने को अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, यानी हमने ये अपना क्वेश्चन नोट किया। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 45 के प्राइम फैक्टर्स लिखे। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 5 क्रॉस 9। ठीक है, ओह सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 के प्राइम फैक्टर क्या है 3 स्क्वायर क्रॉस 5 हो जाएगा और हमारे पास -3 और ये 20 के प्राइम फैक्टर 2 स्क्वायर क्रॉस 5 हो जाएगा और हमारे पास +4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास रेडिकल ब्रेक हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा -3 इंटू 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व किया तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर की 1/2 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हो जाएगा -3 और ये 2 की स्क्वायर की 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हमारे पास आ जाएगा +4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़। ठीक है, आगे से हमने ये देखना है इसमें ये 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2। ठीक है, पावर में हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 1 हो गया। 3 की पावर हमारे पास आ जाती है 1। ठीक है, किसी की भी पावर हो 1 हो वो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि वो हर नंबर की पावर 1 ही होती है। आगे से हमने किया इसमें हमारे पास ये 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो हमारे पास पावर 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1 हो गया और हमारे पास इधर क्या 2 की पावर 1 यानी 2 आ जाता है। 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 6। हमने दिखाई कि हमारे पास क्या हो जाता है ये 6 हो जाता है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमने एज इट इज़ लिख देना और ये हमारे पास बाकी वाली वैल्यूज़ +4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वो भी हम ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जिनका सर्ट सेम है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 3 -6 +4 और हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी सर्ट को कॉमन ले लिया इनका वैसे सॉल्व करने के। अब 3 -6 हमारे पास -3 +4 1 हो जाता है, यानी हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 1 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो वो टर्म ही आ जाती है क्योंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो फिर ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5।
इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई और ये हमारे पास क्या था 5 आ गया आंसर। आगे से हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसको भी इसमें भी पहले हम इनके सर्च को सिंप्लीफाई पे लिखेंगे। हमने सबसे पहले इसके बीच इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, यानी ये हमारे पास बाय 4 तो एज इट रहेगा, रूट में 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं 2 स्क्वायर क्रॉस 3, ठीक है, प्लस हमारे पास 5 27 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 3 की क्यूब, माइनस हमारे पास 3 और 75 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ये 75 के प्राइम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं। हमें 75 के प्राइम फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, 3 2 टाइम्स 15 5 टाइम्स 5 25 और 5 1 टाइम। तो 3 क्रॉस हमारे पास क्या आ गया 3 क्रॉस 3 स्क्वायर क्रॉस 5 है, 3 क्रॉस 5 स्क्वायर सॉरी 3 क्रॉस 5 का स्क्वायर हमारे पास ये 20 इसके प्राइम फैक्टर है, प्लस हमें अब 300 के प्राइम फैक्टर चेक करने हैं। 300 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ये 300 यानी कि हमारे पास फर्स्ट है कि 2 1 टाइम्स 10 2 5 टाइम्स और 0 2 हमारे पास 3 2 7 टाइम्स 4 10 5, ठीक है। आगे से हमारे पास 3 हमारे पास कितने टाइम्स 3 हमारे पास 25 टाइम्स और 5 हमारे पास 5 टाइम्स और हमारे पास 5 हमारे पास 1 टाइम। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 के स्क्वायर क्रॉस 3 क्रॉस 5 के स्क्वायर, हमने इसको लिखा। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 की स्क्वायर क्रॉस 3 क्रॉस 5 की स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये सर्ड ऑफ डिग्री 2 है, तो हम इनको ब्रेक कर देते हैं आपस में। ये हमारे पास बचे हो जाएगा 4 ये 2 की स्क्वायर और स्क्वायर रूट प्लस 5 इधर से ब्रेक, ये इसको हम लिख ये 3 की क्यूब है और ये स्क्वायर रूट वाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर या 3 स्क्वायर, आप 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। इसको फिर माइनस 3 इसमें भी चेंज किया तो ये हमारे पास 3 और ये 5 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमने इसमें से भी ये सर्ट को ब्रेक किया यानी प्रोडक्ट वो वाला रूल यूज़ किया कि हमारे पास हो तो हम ये रेडिकल को ब्रेक कर लेते थे। आगे से हमारे पास ये हो जाएगा 4 2 की स्क्वायर 1/2 हम कर लेते हैं और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस हमारे पास 5 हो जाएगा, इसमें भी ये ब्रेक हो जाएगा रेडिकल, तो हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा 3, इसमें हमारे पास हो जाएगा -3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये हमारे पास हो जाएगा 5 और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्रॉस 5, ठीक है। हमारे पास अब ये टर्म्स इस तरह से कि आप ये देखे होते हमारे पास क्या हो जाता है 2 की स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, हमारे पास इधर आ जाएगा 4 और ब्रैकेट सॉरी ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 पावर में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा डिवाइड बाय 1 1 आएगा और 2 की पावर 1 आ जाएगी, मीन्स खाली हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इधर हमारे पास आगे 2 आ जाएगा और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज। आगे से हम ये प्लस 5 ये 3 की 2 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 5 टाइम्स 15 हो जाता है 15 और ये हमारे पास क्या देता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 5 टाइम्स क्या हो जाता है 10 और ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। ये हमने 2 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे से हमने क्या 4 2 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाता है 8 ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ऐसे आ जाएगा। इधर से हमने देखना है ये 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 ये हमारे पास आ जाती है 3 की पावर 1, 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है 15, हमारे पास ये क्या आ जाता है 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये -15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। हम देखते हैं मुझे ये +15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 -15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो ये आप इसमें क्या हो जाते हैं कट जाते हैं यानी 0 टर्म दे देते हैं। आगे से हमारे पास है हमारे पास ये बच जाता है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, हम इसको लिख सकते हैं
8 + 10 इनमें कॉमन क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वाला सर्ड है कॉमन, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास इसके फर्स्ट टू पार्ट हो गए। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें कहा हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, अगर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमने ये फाइंड करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट में हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे ब्रैकेट में हम जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। हमारे पास ये सर्ड सेम था, इसको हमने कॉमन लिया और 2 + 3 को हमने ऐड अप किया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 2 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाना है 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 टाइम्स हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं ना 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 की 2। तो ये हमारे पास हो गया 5 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 की को हम लिख सकते हैं 3 1/2 की 2। हम इसे लिख सकते हैं 5 3 1/2 × 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और ये हमारे पास हो जाएगा 3। इसमें हमारे पास देखें 2 1 × 2 2 1 × 2, ये हमारे पास क्या हो जाता है पावर 1 हो जाती है, यानी 3 की पावर 1, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 3 की पावर 1 3 हो जाती है, 3 5 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाता है ये 15 हो जाता है। ये बच्चे जो मैं डॉट लगा रही हूँ प्रोडक्ट का डॉट है, ये डेसिमल प्लेसेस वाला डॉट नहीं कि इसके बाद वैल्यूज़ डेसिमल में आएंगी यानी पॉइंट्स में आएंगी। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का डॉट है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है। आगे से हम इसका पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 है 2 है हमारे पास और ब्रैकेट में हमारे पास है 6, हमने -3 हमने इसमें से सर्ड कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हमने किया और हमने कह दिया 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाता है। 6 - 3 हमारे पास क्या हो जाता है 2 हो जाता है और ये हमारे पास हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लाई कौन सी टर्म हो रही है 2 × 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, यानी 2 × 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो रहा है। हमारे पास जब सर्ड थे, हाँ जब सर्ड थे हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनको स्क्वायर करके सॉल्व किया था, लेकिन इस पर क्या है इसमें नंबर्स हैं, नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसमें कोई सर्ड में फ़र्क नहीं पड़ता, यानी फिर ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 2 क्या होता है 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस तरह से ये हमारे पास हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी फुल एंड हो जाता है। ओहो बच्चे ये क्या करिए, हमारे पास 6 - 3 क्या होता है, ये हमारे पास 6 - 3 क्या हो जाता है 6 - 3 हमारे पास हो जाता है 3 तो 2 3 और इधर भी हमारे पास क्या आ जाता है 3 आ जाता है और ये हमारे पास 2 3 टाइम्स हमारे पास जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 3 टाइम्स ये हमारे पास आ जाता है 6। तो इसके साथ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एंड। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या सिंप्लीफाई यानी इसको सॉल्व करना है। जस्ट हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फिर इसको सॉल्व करना है। आगे से जाते हैं हम। ये दिया हुआ है हमारे पास, समझे ये दो वैल्यूज़ हैं, एक है हमारे पास वैल्यूज़, एक हमारे पास वैल्यू है 3 है और एक हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारे पास एक वैल्यू है 3 और एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, एक 3 एक स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास a + b a - b वाला फॉर्मूला लग सकता है ना दो वैल्यूज़ पे हम, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 की स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर। ये हमने ये क्या यूज़ किया कि हमारे पास है कि अगर दो वैल्यूज़ प्रोडक्ट हो रही हो a + b a - b तो हमारे पास वो किसके इक्वल होती हैं a² - b² के। ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, 3 की स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी 3 की स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगी, यानी 3 3 टाइम्स 9 हो जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी 3 की 1/2 की हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9, ये माइनस हो जाएगा 3 1/2 × 2, ये हमारे पास हो जाएगा 9 - 3 की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स, तो ये हमारे पास 3 की पावर 1 आ जाती है, यानी 9 - 3 हो जाएगा। 3 की पावर 1 हमारे पास 3 हो जाएगी।
अगर पावर 0 होती तो वो 1 हो जाता, यानी यहाँ 3 नहीं वन आता, 3 की पावर 1 है तो ये 3 आ जाता है। 9 माइनस 3 हमारे पास 6 हो जाता है। अब हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है, इसको देखते हैं। हमारे पास ए प्लस बी कंसिडर कर लेते हैं, ये ए और ये बी। फिर हमने इसका स्क्वायर लेना है, यानी हम कह देते हैं ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस हम 2 कह देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ हम कह देते हैं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस 2। हमारे पास क्या कहते हैं, ये सेम है रेडिकल, तो हम इनको जो नंबर है इनका बीच में प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये भी साइड ऑफ 2 आ रहा है, ये भी साइड ऑफ 2 आ रहा है, तो इनके अंदर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, आगे से हमने क्या करना है, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं 2 1 बाई 2 1 2, ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 बाई 2 की पार्ट 2। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5 1 बाई 2 क्रॉस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस ये हो जाएगा 3 1 बाई 2 क्रॉस 2। ठीक है, हमारे पास आगे से हमने क्या किया, ये हमारे पास 2 1 पावर कट किया 1 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स, और हमारे पास ये पावर्स में 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 5, हम ये वाला 3 साथ लिख सकते हैं इसको, प्लस हम कह रहे हैं 3, फिर बाकी रिमेनिंग क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, फिर हमने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। ठीक है, अब 5 में 3 ऐड किए तो 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इस वैल्यू में भी और इस वैल्यू में भी 2 कॉमन है, यानी हमने 2 बार ले लिया, 2 4 टाइम्स 8 होता है और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास पेज नंबर 91 पे दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट, ये इसके बाकी 3 पार्ट्स इस पेज पर हैं, तो ये भी हम अपने नोट डाउन करके सॉल्व करते हैं। ये हमने अपने क्वेश्चन नोट डाउन किया है। ठीक है, हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला फिर से बन गया है, तो हमने इसका सोल्यूशन में क्या कर देना है, हमारे पास ये हम इसको लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ है ए प्लस बी, जब हमारे पास a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ किया, आगे से हम इसे लिख सकते हैं 5 की 1 बाई 2 ये हमारे पास हो जाएगा 5 की पावर 1, जब ये 3 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, ये हमारे पास क्या हो जाता है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 5 हो जाता है, माइनस 3 की पावर 1 3 हो जाता है, और ये हमारे पास आंसर 2 जाता है। हमारे पास इस क्वेश्चन में भी सेम ए हमारे पास 2 है और हम बी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ठीक है, ए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, बी हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास हो जाए, इसमें भी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगे, ए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा और बी हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इसमें भी क्या फॉर्मूला लगा है, ठीक है, ये हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास हो जाता है ये 2 की 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये हमने लिया तो हमारे पास स्क्वायर है तो नोमिनेटर न्यूमिनेटर में ब्रेक हो जाएगा, यानी 1 की स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 की स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 बाई 2 क्रॉस 2
और ये हमारे पास हो जाएगा -1 3 की पावर 1/2 और ये 2। ठीक है, हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2। जब पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 -1/3 की पावर 1/2 क्लास 2 हमने किया। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास फिर से पावर 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स कट जाती हैं और बचेगी हमारे पास क्या हो जाता है, पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 1 हो जाता है और 2 की पावर 1 हमारे पास क्या आ जाता है 2 -1/3 की पावर 1। तो ये हो जाता है 2 -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, आगे से हमने इसका एलसीएम लेना है, 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 को 3 टाइम्स किया 6 और -1 यानी 6 -1 तो ये हो जाएगा 5/3। 6 -1 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट की तरफ जाते हैं। ये हमारा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर ये देखें, ये ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, बी स्क्वायर रूट ऑफ वाई है, ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, बी स्क्वायर रूट ऑफ वाई। इसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो हम लिखते हैं अपना, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई की स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे साथ आ जाएगा एक्स प्लस वाई और आ जाएगा हमारे पास साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब ये हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, इसको हमने सॉल्व करना है। यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2 की स्क्वायर हो जाएगी माइनस वाई की पावर 1/2 की स्क्वायर हो जाएगी और बाकी टर्म हमारे पास कैसे आ जाएगी, वो वैसे की वैसे उतार दिया, यानी एज इट इज़ हमने बच्चे लिखते नहीं है इसको। आगे से हमने ये देखें, ये 2 आगे से हम इसको लिख सकते हैं, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि एक्स को कर लेते हैं 1/2 को मल्टीप्लाई हो रही है 2 से माइनस वाई। बाकी टर्म हमने ऐसे ही लिख देनी है। ये 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 पावर में 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स की पावर 1, यानी एक्स की पावर 1 लिखो ना लिखो सेम बात है। ठीक है, माइनस हमारे पास आ जाता है वाई, इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1 1 हो जाता है, हमारे पास आ जाता है वाई। तो फिर ये हो जाता है एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आगे से हमारे पास ये हो जाता है बच्चे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी हमारे पास ये क्या हो जाता है, फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से लग जाएगा हमारे पास। ये हो जाता है हमारे पास एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर और आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास एक्स की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाता है एक्स की 2 क्रॉस 2 माइनस वाई की 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई, यानी एक्स की ये आ जाता है हमारे पास 4 माइनस वाई की 4। तो ये हमारे पास हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसके साथ हो जाती है हमारी एक्सरसाइज एंड। क्लास हमने एक्सरसाइज 4.3 में क्या क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट सॉल्व किए हैं। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सॉल्व किया है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड पार्ट ये है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड फोर्थ पार्ट सॉल्व किया है। आगे से हमने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने ये सॉल्व किए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के ये सेकंड और ये थर्ड और फोर्थ पार्ट ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट आ जाता है, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट।
तो इस तरह से ही हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया। अगर आपको समझ आई है, आपको सर्च के बारे में पता लगे, आप वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कलीग्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी समझें। स्टे ब्लेस्ड।